गाजियाबाद के मोदी नगर क्षेत्र में एलपीजी गैस सिलेंडर की आपूर्ति में आ रही समस्याओं को लेकर उद्योग एवं व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। व्यापार मंडल का आरोप है कि क्षेत्र में गैस सिलेंडर की कमी के साथ साथ कालाबाजारी भी हो रही है, जिससे छोटे बड़े व्यापारियों के कारोबार पर असर पड़ रहा है। खासतौर पर होटल संचालक, मिठाई विक्रेता और अन्य छोटे व्यापारी गैस न मिलने से परेशान है। व्यापार मंडल ने प्रशासन से गैस आपूर्ति व्यवस्था को जल्द सुचारू कराने की मांग की है। आइए सुनते हैं क्या कहना है व्यापार मंडल के अध्यक्ष अमित गोयल और अन्य व्यापारियों का। व्यापारियों के मुद्दों को लेकर जिलाधिकारी के पास पहुंचे हैं। देखिए, आज जो हम अपने संगठन की तरफ से उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल की तरफ से पहुंचे हैं, जो शहर में और क्षेत्र में कॉमर्शियल, देखो जो घरेलू सिलेंडर है, समस्या तो उनकी भी है, लेकिन वह चलो बुकिंग के बाद वो बेचारा एजेंसी के चक्कर काट कर को मिल जा रहा है, लेकिन जो कॉमर्शियल सिलेंडर है उसकी बाज़ार में स्थिति बहुत ख़राब है। और जो हमारे छोटे मोटे व्यापारी हैं वो बेचारे आजकल स्थिति ये है कि अपने घर का खर्चा चलाने लायक भी रोज़गार नहीं कर पा रहे हैं, तो स्थिति बहुत ही ख़राब है। तो हमारा आज निवेदन करने आए थे जिला महोदय से। सरकार का कहना है कि एलपीजी सिलेंडर पर्याप्त मात्रा में है, विपक्ष जो है सिर्फ अफवाह फैला रहा है, यानी सरकार को बदनाम कर रहा है। क्या आप सरकार को बदनाम कर रहे हैं? देखिए, जब कोई परेशानी सामने आती है तो सड़कों पे दिखाई देती है। अभी मैं आ रहा था, गुरुद्वारा रोड के बराबर में कनिष्का गैस एजेंसी है, अभी आप जाएं तो देख लेना, कम से कम 100 से 150 लोगों की लाइन वहाँ पे लगी हुई है। अगर बदनाम करने की बात होती तो क्या वो लोग लाइन में सरकार को बदनाम करने के लिए खड़े हैं? वो अपनी समस्या को लेकर खड़ी हैं। और वो तो घरेलू सिलेंडर की बात है, जो कॉमर्शियल जो सिलेंडर है उसकी बात अलग है। तो व्यापारियों को इसका फर्क पड़ रहा है? व्यापारियों को पूरा फर्क पड़ रहा है। आप जाइए शहर में, देखिए जो छोटे मोटे व्यापारी हैं उनकी तो दुकान ही बंद है बिल्कुल। जो बड़े व्यापारी हैं वो थोड़ा सा बेचारे अपने जुगाड़बाजी से पता नहीं कैसे कर रहे होंगे, स्थिति बहुत खराब। अच्छा, व्यापारी ही जो है ब्लैक कर रहे हैं। राहुल भाई, अभी व्यापारियों के साथ आप भी यहाँ पर पहुंचे हैं, आपने भी अपनी मांगे रखी हैं, किस तरह की मांगे हैं उस बारे में? देखिए, उद्योग व्यापार मंडल उत्तर प्रदेश द्वारा अभी जो सिलेंडर की जो किल्लत हो रही है, वास्तव में बहुत ज़्यादा परेशानी व्यापारियों को हो रही है। चाहे जो भी रसोई से संबंधित चीज़ें हैं उनमें सिलेंडर पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रहे, जिसको लेकर के आज हमने उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है और लिखित रूप में दिया है कि बिल्कुल निश्चित रूप से व्यापारियों को समस्या हो रही है। सिलेंडर पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रहे कॉमर्शियल सिलेंडर, और बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उसके साथ साथ जो नॉन कॉमर्शियल सिलेंडर है उनको भी लेकर के बहुत ज़्यादा दिक्कत का रसोई गैस है, उसकी भी समस्या सामने आ रही है। अभी शादी शुरू होने वाले हैं, शादियाँ, कई शादियाँ तो सिलेंडर की वजह से पीछे हट गई हैं और बहुत सारी मजबूरियाँ हैं, तो इसका इंतज़ाम सरकार को ज़रूर करना चाहिए। और अभी बात हो रही थी कि सरकार अगर विपक्ष मुद्दा उठा रहा है गैस का तो उसे दूसरी नज़र से देखा जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है। वास्तविकता ये है, वो अपने रिपोर्ट अनुसार सरकार निश्चित रूप से कह रही होगी, लेकिन धरातल पे चीज़ें अलग हैं। धरातल पर गैस सिलेंडर की पर्याप्त पूरी मात्रा नहीं मिल रही है, उसमें कालाबाजारी भी देखने को एजेंसी के माध्यम से मिल रही है। गैस के एजेंसियों पर जाकर देखो, लोगों की इतनी लंबी लंबी लाइन लग रही है। व्यापारी परेशान नहीं है, आम जनता भी ज़्यादा परेशान है। बिल्कुल निश्चित रूप से व्यापारी के साथ साथ आम लोग भी परेशान हैं। आप निश्चित रूप से जाएंगे तो जो एजेंसियाँ लंबी लंबी कतारें में लगी हुई हैं, सिलेंडर अगर आज बुक कराए तो निश्चित रूप 20 दिन बाद भी सिलेंडर लोगों को नहीं मिल पा रहा। ये समस्या बहुत ज़्यादा गंभीर बनी। जिस तरह से खाड़ी देशों में युद्ध छिड़ा हुआ है, तो आने वाले समय में क्या इसके और गंभीर परिणाम हो सकते हैं? देखिए, निश्चित रूप से अगर सरकार ने उचित कदम नहीं उठाए तो निश्चित रूप से ये आम आदमी को झेलना पड़ेगा। इस पर जरूर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और जो व्यवस्था खराब हुई है उसको पूरी तरह से व्यवस्था बनाए। ओके, तो एसडीएम साहब के पास पहुँचे, किन समस्याओं को लेकर पहुँचे? आदरणीय भाई साहब, गैस की सिलेंडरों को और ख़ासकर कॉमर्शियल सिलेंडरों को लेके जो बाज़ार में व्यापारियों को आफत आ रही है, हमें छोटे छोटे व्यापारी, बड़े व्यापारी सब हमें अवगत करा रहे हैं। देखिए, हर व्यापारी की स्थिति नहीं है, हिम्मत नहीं है कि अधिकारियों से आके सीधा टकराव करे या अपने विषय को रखे। व्यापार मंडलों का काम यही है कि व्यापारियों की समस्याओं को उठा के अधिकारियों के सामने रखे। जैसे कि अब कॉमर्शियल सिलेंडर में बहुत ज़्यादा आफत का विषय है, बाज़ार में लगभग ना के बराबर व्यापारियों को कॉमर्शियल सिलेंडर मिल रहे हैं। सरकार का कहना है कि पर्याप्त मात्रा में सिलेंडर हैं और सामने देखिए, पैनिक ना फैलाएं, तो क्या आप यहाँ पर आकर आप पैनिक फैला रहे हैं? आप सरकार का काम है, केंद्र सरकार ने कहा है ये बात, केंद्र सरकार ने पूरे भारत के लिए कहा है। हम तो सिर्फ मोदी नगर की बात कर रहे हैं। मोदी नगर में जो समस्या हमारे सामने है हम उस विषय को उठा रहे हैं। हम भारत सरकार के साथ हैं, केंद्र सरकार के साथ हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ हैं। कोई गाइडलाइन जारी कर दे,
अब आने वाले समय में जो हमारी बेटियों की जो शादियां आ रही हैं गाँव में, देहात में, शहर में, कस्बों में, आपको 2 सिलेंडर ढूंढने में परेशानी हो रही है। आप 10 से 20 सिलेंडर बताइए कैसे आप अवेलेबल करेंगे? आपके भी परिवार में शादी है, आप बताइए कैसे करेंगे? या तो सरकार इस बात को कहे कि हाँ दिक्कत का विषय है, हम शादी विवाहों के प्रोग्राम और सामाजिक कार्यक्रम, जागरण या और सगाइयाँ के जितने भी हमारे छोटे मोटे प्रोग्राम हैं उनको पीछे करेंगे। आपने उपजिलाधिकारी से कालाबाजारी का भी एक मुद्दा उठाया था, तो क्या हमारे- प्रशासन कालाबाजारी रोकने पर नाकाम? नहीं, ऐसा नहीं है कि वो जो है एक गैस एजेंसी को इन्होंने जो है नकेल भी कसी है। कुछ शिकायत आई थी और उसको जांच में अधिकारी द्वारा सही पाया गया होगा तभी कोई ना कोई कार्रवाई की है। बिना सही पाए तो कोई ऐसे कार्रवाई करना मुश्किल है। और कोई भी व्यापारी अगर गैस सिलेंडर वाले, एजेंसी वाले कोई भी कालाबाजारी करते हैं, उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल उसके साथ नहीं है। आम जनता को साथ देने का समय है। सरकार और व्यापारी और आम जनता के बीच का आप पुल हो। मैं सभी से गुजारिश करता हूं कि बिल्कुल ईमानदारी के साथ आम जनता को राहत पहुंचाने का काम करें। आपकी शिकायत बाजार में ना आए तो यही आपके लिए और हमारे लिए जो है फायदेमंद होगा। ठीक।